जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, बेंगलुरु महालक्ष्मी केस में एक नए नए खुलासे हो रहे हैं और मामला और भी पेचीदा होता जा रहा है। अभी तक पुलिस अशरफ को संदिग्ध मानकर छानबीन कर रही थी, लेकिन बाद में पता लगा कि अशरफ बेगुनाह है और कातिल कोई और ही है। सीसीटीवी फुटेज आने के बाद पुलिस को दिखाई दिया कि महालक्ष्मी के साथ घटना वाली रात कोई एक संदिग्ध दिखता है जिसका नाम मुक्ति होता है। मुक्ति महालक्ष्मी के साथ ही जॉब करता था। उसके बाद पुलिस उसकी छानबीन में लग जाती है, उसकी तलाश में लग जाती है और मुक्ति भागा भागा फिरता है, कभी उड़ीसा बॉर्डर, कभी नेपाल बॉर्डर, कभी बंगाल बॉर्डर। वो बहुत ही चालाकी के साथ पुलिस को गुमराह कर रहा था। एक जिले से दूसरे जिले को बदल रहा था, बार बार एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा था। पुलिस को काफी दिन तक चकमा देने के बाद फिर अचानक से उसकी लाश मिलती है। दरअसल पुलिस कई दिनों से मुक्ति को ढूंढ रही थी। फिर अचानक से पुलिस को खबर मिलती है कि उड़ीसा में पेड़ पर किसी की लाश लटकी हुई है। पुलिस जब वहां जाती है और छानबीन करती है तो पता लगता है ये लाश किसी और की नहीं बल्कि मुक्ति की है, जो कई दिनों से पुलिस से भागा भागा फिर रहा था। मुक्ति जो कि उड़ीसा का रहने वाला था और महालक्ष्मी मर्डर केस में यह मुख्य आरोपी था। और सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दिया था कि 2 तारीख को महालक्ष्मी के साथ होता है। और अभी इसकी लाश मिलने के बाद ये केस और भी पेचीदा हो गया है। अब पुलिस के पास कई बड़े सवालों की एक लंबी लिस्ट है और इस केस को भी सॉल्व करना बाकी है। अभी कई खुलासे करने बाकी हैं। अब पुलिस को लग रहा है कि इसने आत्महत्या कर ली है। पुलिस कई दिनों से इसके पीछे थी और ये भागा भागा फिर रहा था, तो पुलिस इसी एंगल से जांच कर रही है कि ये डर गया कि अब इसको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और डर की वजह से इसने आत्महत्या कर ली है। लेकिन इस केस को पुलिस दूसरे एंगल से भी देख रही है। जिस तरह से महालक्ष्मी के 59 टुकड़े किए गए थे और बहुत ही चालाकी के साथ फर्श को साफ किया गया था, किसी केमिकल या फिनाइल वगैरह से साफ करके उसकी शव को जो है वो फ्रिज में रख दिया गया था। पुलिस को तो इतना पता लग गया था कि कातिल जो है वो बहुत ही शातिर है, बहुत ही चालाकी के साथ उसने सारे सबूत मिटा दिए थे। इन सबको मद्देनजर रखते हुए पुलिस के पास एक बड़ा सवाल ये भी है, कहीं किसी ने मुक्ति की हत्या तो नहीं कर दी, कहीं कातिल कोई और तो नहीं है, अपने वो सबूत मिटाने के लिए उसने मुक्ति की हत्या कर दी हो। और बड़ी ही चालाकी के साथ मुक्ति के शव को ले जाके एक पेड़ से लटका दिया ताकि इसे आत्महत्या का रूप दिया जाए और ये केस यहीं पे क्लोज हो जाए, क्योंकि अभी जो मुख्य आरोपी है वो मुक्ति को ही माना गया था और इसके सिवा पुलिस के हाथ अभी कोई पुख्ता सबूत नहीं लगा हुआ है। फिलहाल मुक्ति की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस की कई टीमें इस पे लगी हैं, दिन रात केस की छानबीन कर रही हैं और इस केस को सीबीआई को भी सौंप दिया गया है। अभी पुलिस शक के आधार पर ही छानबीन कर रही है, क्योंकि दिन ब दिन यह केस और भी पेचीदा होता जा रहा है। तो अभी बहुत सारे खुलासे बाकी हैं और जल्द ही जो कातिल है वो बेनकाब हो जाएगा।